नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आइ भाद्रपद कृष्ण अमावस्या अर्थात कुशग्रहणी अमावस्या तथा पितृ सम्मान दिवस मनाओल जा रहा। आइ घर घर में आनल जाते पवित्र कुश। सरकार राष्ट्रीय जनगणना 2078 के संशोधित कार्यतालिका के लक्ष्य स्वीकृत। विद्यालय क्षेत्र संचालन के हेतु अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था की सहायता स्वीकार। वर्तमान सरकार के आयु बेशी में 15 महीना मात्र रहल कई एमाले अध्यक्ष ओली कलन टिप्पणी। संविधान के चुनौती देत उर्दी जारी नहीं करक लेल करलन सचेत। तालिबान पर जसीर उपत्यका में विजय प्राप्त भेल केलक घोषणा। मुदा एनआरएफ के लड़ाकू सब कहलक जे युद्ध जारी अछि। ओमान में रहल नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आइ पीएनजी संगे खेल रहल अछि पहिल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेल। आ पूरा समाचार। आइ भाद्रपद कृष्ण अमावस्या के दिन कुशग्रहणी अमावस्या छी। आजुक दिन के कुशोत्पाटिनी सेहो कहल जाइत अछि। आजुक दिन साल भरि के लेल देव कार्य तथा पितृ कार्य में प्रयोग कयल जाय वाला पवित्र कुश घर घर में आनबाक चलन अछि। सनातन धर्म के अनुयायी ई बात जनैत छथि जे पूजा काले सर्वदैव कुश हस्तो भवेत् शुचि। कुशे न रहिता पूजा विफला कथिता मया, अर्थात बिना कुश के कयल गेल सबटा पूजा पाठ निष्फल मानल जाइत अछि। आजु के दिन पिता प्रति सम्मान व्यक्त क क संतान सब पिता के आदर सम्मान के साथ मिष्ठान भोजन कराबै छथि। पितृदेवो भवः कहल गेल शास्त्रीय वचन अनुसार आजुक दिन में जीवित पिता के विविध प्रकारक स्वादिष्ट पकवान एवं मिष्ठान खुआओल जाइत छनि त दिवंगत पिता के नाम में तर्पण, श्राद्ध आ सीधा दान क क खुशी केला पर अपार सुख के प्राप्ति होबाक धार्मिक विश्वास अछि। हिन्दू सब कुश, तुलसी, पीपर आ शालिग्राम के भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में माने छथि। सरकार राष्ट्रीय जनगणना 2078 के संशोधित कार्यतालिका स्वीकृत केलक अछि। सोम दिन बैसल मंत्री परिषदक बैसार सँ जनगणना 2078 के संशोधित कार्यतालिका स्वीकृत कयल गेल सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी देलनि अछि। एहि सँ पहिने कोरोना महामारी के कारण जनगणना संबंधी कार्यतालिका प्रभावित भेल छल। बैसार सँ अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था सँ विद्यालय क्षेत्र संचालन करबाक प्रयोजन के हेतु करीब 5 अरब 54 करोड़ रुपया बराबर के सहायता स्वीकार करबाक निर्णय सेहो कयल गेल। तहिना अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था मार्फत स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार के लेल 45 अरब 94 करोड़ बराबर के अतिरिक्त सहूलियतपूर्ण ऋण सहयोग स्वीकार करबाक निर्णय सेहो बैसार सँ लेल गेल। तहिना बैसार सँ दारचूला के छांगरू में सुरक्षाकर्मी के रहय वाला बैरक भवन निर्माण करबाक निर्णय सेहो कयल गेल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वर्तमान सरकार के आयु बेशी में 15 महीना मात्र रहल बतौलन। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष ओली 15 महीना पश्चात ई सरकार के खोजियो केला पर नहीं भेट सकैत अछि कहि कऽ दावी समेत केलनि। राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल द्वारा सोम दिन काठमांडू में आयोजना कयल गेल बृहत युवा सम्मेलन में ओ वर्तमान सरकार के किछु दिनक अतिथि के संज्ञा समेत देलनि। यो सरकार अलिक दिनको मेजबान हो। मेजबान भन्छ अलिक दिनको पाहुना, बलजफ्ती आएको पाहुना, थोप परिएको पाहुना। अध्यक्ष ओली भारतीय प्रधानमंत्री मोदी आ एमसीसी विरुद्ध नहीं बाजक लेल सरकार द्वारा देल गेल निर्देशन प्रति आपत्ति प्रकट करैत सोझे संविधान के चुनौती देबाक हिसाब सँ उर्दी जारी नहीं करक लेल सचेत सेहो करौलनि। मारिँदाखेरि यस्तो भयो भनेर किन थाहा दिनुहुन्न त? नेपाल सरकारले थाहा दिन सम्म पनि सक्दैन, त्यस सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन पनि सक्दैन। नागरिक मारिँदाखेरि पनि चुइक्क बोल्न सक्दैन। अध्यक्ष ओली सरकार काजे नहीं क सकल कहे दर्जनों प्रश्न केलनि और राष्ट्रीयता के सवाल, नागरिक के जान धन के सुरक्षा के सवाल में सरकार पड़ोसी देश सँ बाजबाक साहस समेत नहीं क सकल कहि कऽ टिप्पणी केलनि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार।
प्रमुख सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के बैसार आइ बैस रहल अछि। संघीय संसद भवन के लोध से हॉल में दोपहर 2 बजे बैसार बैस रहल अछि। बैसार में बुध दिन से शुरू होबय जा रहल संघीय संसद के बैसार में पार्टी के दिशा तैयारी, अध्यादेश, बजट सहितक विषय में चर्चा होयत। पार्टी सचेतक पुष्पा भूषाल जानकारी देलनि। नेपाली कांग्रेस के नेता गगन थापा पार्टी के व्यवस्थित आ विधान सम्मत तरीका से चलेबाक लेल अपना महामंत्री के उम्मीदवारी देलौं बतौलनि। सोम दिन काठमांडू में आयोजित अंतरक्रिया कार्यक्रम में नेता थापा पार्टी के महामंत्री बनलाक बाद 4 वर्ष में अधिवेशन करेबाक लेल आ पार्टी के साथी सबके अनशन में बैसऽ पड़बाक स्थिति नहीं आबऽ देबाक लेल महामंत्री में उम्मीदवारी देलौं बतौलनि अछि। नेता थापा पार्टी के मात्र आंतरिक समस्या सबके समाधान कैल जा सकल त आधा समस्या समाधान होबाक विश्वास व्यक्त केलनि। ओ पार्टियों के व्यवस्थापन नहीं क सकल व्यक्तित्व जे देश नगर शहर बनाब कहै छथि ई बात पर विश्वास नहीं क सकै छी बतौलनि। नेता थापा नवका कांग्रेस पुरान दिन सबके स्मरण क बनेबाक लेल नौजवान के आवश्यक रहल बतौलनि। खास गरी नौजवान साथीहरूलाई मेरो अपिल हो, मेरो आह्वान हो, तपाईँ हामी मिलेर यस्तो कांग्रेस बनाउनु पर्छ। कांग्रेस नयाँ बनाउने हो तर त्यो पुरानो दिनलाई सम्झेर बनाउने हो। 2006 सालको जस्तो कांग्रेस बनाउने हो जतिखेर एउटा युवक, एउटा नौजवान कांग्रेस हो भन्ने कुराले मात्र पुगोस् न। यत्रो ठुलो पार्टी विधानको अक्षर पालना गर्ने गरिकन चलेन भने यो पार्टीले आफ्नो थिति बसाल्न सक्दैन। अहिले हामीले पाएको धेरै दुःखको कारण यही। नेता थापा बड़का बड़का बात नहीं क बड़ू छोट छोट काज पूरा क देखेबाक कार्य केनाइ आवश्यक रहल कहैत अपन धारणा व्यक्त केलनि। देश में संविधान के शासन के पक्ष में ठाड़ होबला कांग्रेस अपन पार्टी भीतर सेहो विधि के शासन स्थापित कइए क छोड़त बताबैत ओ बड़का नेता सब साथ द क पार्टी के आगू बढ़ावा पड़त बतौलनि। एखन नेपाली कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के घर में अपरिचित समिति क्रियाशील सदस्यता के संबंध में करैये ने वाला काज सब क रहल बतौलनि। पदाधिकारी भन्नलाई चिन्दै नचिनेको बैठकमा चिन्दै नचिनेको समितिले गर्नै नहुने क्रियाशीलको काम गरिरहेको छ र हामी गएको महिनौदेखि गरिरहेका छौँ। यो फेरि एकजना कसैको दोष होइन, मैले भने हामी सबैको दोष हो। किनकि वर्षौंदेखि हामीलाई बानी लागेको छ पार्टीको विधान उल्लङ्घन गर्ने बानी लागेको छ। हामी देशमा चाहिँ कानुनको शासन खोज्छौँ, संविधानको शासन भन्छौँ, तर पार्टीभित्र के गर्छौँ? पार्टीभित्र विधिको शासनको पक्षमा हामी उभिँदैनौँ, विधानको शासनको पक्षमा उभिँदैनौँ। हामी सबै कहीँ न कहीँ उसँग जोडे। हाम्रो विधानले यति धेरै कुरा भन्छ, तपाईको पार्टीको बैठक कति दिनमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरादेखि लिएर एउटा क्रियाशील सदस्यले के गर्नुपर्छ सबै कुरा भन्छ। हामी विधान मान्दैनौँ। नेता थापा पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुगोटे के उत्तेजना में आनक लेल आ 2-4 मत बिगाड़े के लेल पशुपति के द्वार में दिन में 5 बेर समेत पहुंचक लेल तैयार रहल कही का सेहो टिप्पणी केलनि। पिछला 24 घंटा में देश भर और 1897 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। 11,609 PCR परीक्षण केला पर 1,488 गोटे आ 4,370 के एंटीजन परीक्षण केला पर 4 से 9 क 1,897 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 7,70,779 पहुंचल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से 20 गोटे के मृत्यु भेल अछि त 1,743 गोटे ठीक भेल छथि। एहि संगे नेपाल में मृत्यु होयवला सबक संख्या 10,858 पहुंचल अछि। हाल देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 30,973 गोटे रहल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। नेपाली समाज में विविध पाबनि तिहार शुरू भ गेल अछि। पाबनि तिहार में बेसी क खाए वाला चीज सब पर बेसी ध्यान देल जाइत अछि। मुदा पाबनि तिहार के लक्षित क बाजार में राखल गेल मिठाई खरीद क रहल समय सजग भेनाइ जरूरी अछि। नेपाली सभक विविध पाबनि तिहार के लक्षित क बाजार में बिक्री के लेल राखल गेल मिठाई में अखाद्य पदार्थ के मिलावट बेसी भेट रहला कारण उपभोग करे सँ पहिने विशेष सावधानी अपनेनाइ
आवश्यक अछि। बिना जानकारी जेहने भेटल तेहने मिठाई खेलासँ कतेको व्यक्ति के स्वास्थ्य में दीर्घकालीन असर पड़ि रहल घटना सब बाहर आबि रहल अछि। एक तऽ स्वस्थकर मिठाई सेहो बेसी नहि खेबाक चाही आ ओहो पर बाजार में भेटयवला अस्वस्थकर आ अखाद्य रंग मिलाओल गेल मिठाई खा रहला कारण व्यक्ति रोगी बने जा रहल वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद डॉक्टर अरुणा उप्रेती बताबै छथि। एहि प्रकारक मिठाई खेला पर दीर्घकालीन रोग समेत भऽ सकैत अछि। खान योग्य रङहरू महँगो हुन्छन्, त्यसैले प्राय यस्तो मिठाईहरूमा खान अयोग्य रङहरू मिसाइन्छन्, जसले गर्दाखेरि शरीरमा स्वास्थ्यमा एकदम बेफाइदा गर्छ। चिकित्सक के अनुसार स्वस्थकर मिठाई सेहो उचिते मात्रा में खेबाक चाही आ शारीरिक अभ्यास सेहो करक चाही। पावनि तिहार के समय बाजार में बिक्री करक लेल राखल जाय वाला मिठाई में अखाद्य पदार्थ के मिलावट अत्यधिक मात्रा में भेट रहल तथ्य बाहर आयल अछि। मिठाई में चीनी, दूध, घी सहितक सामग्री सेहो नकलीय प्रयोग कयल जाइत अछि, स्वयं व्यापारी सब बताबै छथि। एहि सम्बन्ध में उपभोक्ता के कोनो ज्ञानै नै छन्। खासै पहिला जस्तो छैन। हामीले बनाउन पनि तपाईँको पहिला 50% कमै बनाएको छु। रङहरू त हामीले गुणस्तरीय रङले प्रयोग गर्छौँ। बुस्को आइएफएफ जुन आइएफएफले मान्यता दिएको छ। अनि तपाईँको यो हामीले मिस आउट गर्ने भन्दा पनि तपाईँको जुन अब र मेटेरियल आउँदाखेरि नै मिस आउट भएर आउँछ। तपाईँको थोरै लाइट देखाउनलाई हो, तर अरू चाहिँ त्यस्तो धेरै कलर हामी युज गर्दैनौँ। जुन पहेँलो केसरी र ओरेन्ज चाहिँ अलिकति युज गर्छौँ हामी रोटीहरू निम्कीमा अनि यो रङ्गीन रोटीहरूमा। अरू खासै मिठाईमा कलर लगाउँदैन हामी। एही प्रकारक पदार्थसँ क्यालोरिएटा बेसी मात्रा में भेटैत अछि, जाहि कारण व्यक्ति के तौल, कोलेस्ट्रॉल बढ़नाइ शुरू भऽ जाइत अछि आ अंततः हृदयघात धरि होय के संभावना रहैत अछि। बुवाको स्वास्थ्यलाई हानि नहुने खानेकुराहरू दिनुपर्छ। अहिले यदि बुवाहरूलाई मधुमेहको समस्या छ, उच्च रक्तचापको समस्या छ, मोटोपनको समस्या छ भने यस्तो किसिमको मिठाईहरू एकदमै प्रतिकारात्मक रूपमा अलिकति थोरै मात्रै खान दिएर अरू एकदम उनीहरूलाई स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने खानेकुराहरू दिनुपर्छ। हरेक पावनि तथा कार्यक्रम में मिठाई के प्रयोग होइत अछि, मुदा अखाद्य रंग मिलाओल गेल मिठाई सँ दीर्घ रोग समेत भऽ सकबाक संभावना रहला कारण सतर्कता अपनेनाइ आवश्यक अछि। कैमरा में प्रदीप मान सिंह के साथ अभिषेक सापकोटा की रिपोर्ट। नेपाल टेलीकॉम 4G सेवा के और गुणस्तरीय बनाओल जात बतौलक अछि। सोम दिन पत्रकार सम्मेलन में बाजैत नेपाल टेलीकॉम के प्रबंध निर्देशक दिल्ली राम अधिकारी टेलीकॉम के 4G सेवा के और गुणस्तरीय बनाओल जात बतौलनि। ओ 5G सेवा के परीक्षण में लऽ जेबाक प्रक्रिया सेहो आरंभ करब बतौलनि। प्रबंध निर्देशक अधिकारी देश भर में फाइबर बिछेबाक काज के तीव्रता देल जात सेहो उल्लेख केलनि। आबय वाला दिन में कोरोना संक्रमण के कारण टेलीकॉम के काज नहीं रुकत सेहो स्पष्ट केलनि। 5G को फ्रिक्वेन्सी बेस्ट फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ, जस्तो अहिले तपाईँले 2G 3G को फ्रिक्वेन्सी हेर्दाखेरि सबैभन्दा गोल्डन फ्रिक्वेन्सी भनेर 900 मेगाहर्जलाई भनिन्छ। 4G को लागि हामी के भन्छौँ 1800 मेगाहर्जलाई भन्छौँ भने 5G को लागि कुन त त्यो 5G को फ्रिक्वेन्सी को मोनिटरी भ्यालु पनि दिन पर्यो, कमर्सियल भ्यालु पनि दिन पर्यो र हाम्रो टेरेनमा, हाम्रो भूगोलमा, हाम्रो समाजमा सबैभन्दा अप्टिमम बेनिफिट दिने फ्रिक्वेन्सीलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो र त्यसको कमर्सियल भ्यालु अनुसार राज्यले त्यसको पैसा प्राइसिङ पनि तोक्नु पर्यो नि त। त्यो भएको हुनाले राज्यको कम्पनीले यसको परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमलाई अनुमति दिएको हो। हामीले कार्ययोजनासहित विस्तृत कार्ययोजनासहित कुन कुन साइटमा कसरी परीक्षण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यसको कार्ययोजना पठाइसकेका छौँ। अधिकारी टेलीकॉम कॉल टैपिंग कऽ रहल हल्ला उठि रहल कहैत एहि हल्ला के पाछू नहि लागऽ के लेल सब केओ सँ अपील केलनि। टेलीकॉम संगे कॉल टैपिंग करऽ वाला उपकरणे नहि रहल कहैत ओ टेलीकॉम कॉल टैपिंग नहि केलक स्पष्ट केलनि। अब आर्थिक समाचार। लगानी बोर्ड द्वारा तैयार कयल गेल 5 वर्षक व्यावसायिक योजना सहित के रणनीतिक योजना भादो 23 गते सार्वजनिक कयल जायत। 2068 साल में स्थापना भेल लगानी बोर्ड के 10 वर्ष आर्थिक समृद्धि के लेल साझेदारी के मूल नारा के साथ 10म वार्षिक उत्सव मनेबाक तैयारी में अछि। वएह कार्यक्रम में रणनीतिक योजना सार्वजनिक कयल जायत।
प्रधानमंत्री एवं लगानी बोर्ड के अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा द्वारा रणनीतिक योजना के साथे नेपाल इन्वेस्टमेंट गाइड 2021 आ कॉफी टेबल बुक समेत सार्वजनिक कयल जेबाक कार्यक्रम तय भेल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तालिबान पंजशीर उपत्यका में विजय प्राप्त भेल घोषणा करैत अपन झंडा लहरौलक अछि। तालिबान पंजशीर में सेहो जीत हासिल भेल ओ क्षेत्र अपन कब्जा में आबि चुकल बतौलक अछि। अफगानिस्तान के सब क्षेत्र तालिबान के नियंत्रण में गेलाक बादो राजधानी काबुल सँ उत्तर दिस रहल पंजशीर उपत्यका तालिबान के कब्जा सँ बाहर छल। अपना लड़ाकू सब झंडा लहरा रहल वीडियो तालिबान सामाजिक संजाल में पोस्ट केलक अछि। मुदा एनआरएफ के लड़ाकू सब एखनो धरि रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपना सबक उपस्थिति रहल बतौलक अछि। ओ सब युद्ध जारी रहल उल्लेख केलक अछि। एनआरएफ के नेता तालिबान विरुद्ध देश भरि सँ अभियान शुरू करक लेल आह्वान केलनि अछि। एनआरएफ के नेता अहमद मसूद के ऑडियो संदेश सामाजिक संजाल में पोस्ट कयल गेल अछि। नेता मसूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान के वैधानिकता प्रदान केलक आ सैन्य तथा राजनीतिक विश्वास देलक कहैत आलोचना केलनि अछि। आब खेलकूद समाचार। ओमान में रहल नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आइ पपुआ न्यू गिनी पीएनजी संगे पहिल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेल खेल रहल अछि। 2 खेल के सीरीज अंतर्गत नेपाल आइ पीएनजी संगे पहिल खेल खेल रहल अछि तो दोसर खेल शुक्र दिन होयत। नेपाल आ पीएनजी बीच के खेल ओमान के अल अमीरात क्रिकेट मैदान में भ रहल अछि। खेल नेपाली समय अनुसार भिनसर 11:15 बजे से शुरू भ चुकल अछि। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट लीग 2 अंतर्गत ओमान आ अमेरिका संगे के त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सीरीज से पहिने नेपाल पीएनजी संगे खेल रहल अछि। नेपाल 19 महीनाक बाद एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेल खेल रहल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। आइ भाद्रपद कृष्ण अमावस्या अर्थात पूषग्रहणी अमावस्या तथा पितृ सम्मान दिवस मनाओल जा रहल। आजुक दिन घर घर में आनल जाइत अछि पवित्र पूष। सरकार राष्ट्रीय जनगणना 2078 के संशोधित कार्यतालिका के लक्ष्य स्वीकृत। विद्यालय क्षेत्र संचालन के हेतु अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था के सहायता स्वीकार। वर्तमान सरकार के आयु बेसी में 15 महीना मात्र रहल कहिका एमाले अध्यक्ष ओली कयलनि टिप्पणी। संविधान के चुनौती दैत उर्दी जारी नहीं करक लेल करौलनि सचेत। तालिबान पंजशीर उपत्यका में विजय प्राप्त भेल केलक घोषणा। मुदा एनआरएफ के लड़ाकू सब कहलक जे युद्ध जारी अछि। ओमान में रहल नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आइ पीएनजी संगे खेल रहल अछि पहिल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेल। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।